Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to my dear students of class 6. I hope you all are fine and safe at your home. My dear student, as you know that we have done the final term syllabus of language completed and moving towards the reinforcement lecture, the revision of the final terms. Okay. So this is the second lecture of reinforcement and the topic of the today's revision is tenses. Okay, so in that lecture inshallah we'll definitely try to revise the next part of the structure of the tense is past indefinite tense, which we have done. So this is the time through which you will definitely revise the structure again, क्योंकि प्रीवियस आपका जो लेक्चर था डेफिनेटली वो भी फ़िज़िकल नहीं था, तो आपको मैंने पास्ट इंडेफिनिट एक्सप्लेन किया था और डेफिनेटली आपने उसको अटैम्प्ट भी किया होगा, तो दोबारा से उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि टेंसेस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं आपके लैंग्वेज का. सो एज़ यू कैन सी द पिक्चर, प्लीज़ ओपन द लैंग्वेज कॉपी, अपनी कॉपी को ओपन कीजिएगा और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखिए. उसमें क्या लिखा है? एनी एक्शन which was done in past we use past indefinite tense. ठीक है, past indefinite tense क्या होता है? past indefinite tense उसे कहा जाता है कि जिसमें हम बात करते हैं गुज़रे हुए ज़माने की. ठीक है, यानी कि जो वक्त गुज़र चुका है उसमें जो काम हमने परफॉर्म किया होगा, एक्शन को हमने परफॉर्म किया होगा, उसको हम कहते हैं past indefinite. ठीक है, जब हम उस काम को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए जो हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, इसके बाद आप जो हेडिंग देख रहे हैं वो है हेल्पिंग वर्ब्स की. हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? डिड. ठीक है, डिड क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है. और किसका हेल्पिंग वर्ब है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का. ओके, और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म विद डिड एंड सेकंड फॉर्म इन पॉजिटिव, यानी कि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, यानी कि अगर सेंटेंस में डिड लगा होगा तो उसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में डिड नहीं है मौजूद और वो पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. सही है. अच्छा, एक चीज़ ये. दूसरी बात ये कि डिड हम लगाते कहाँ हैं? डिड हम लगाते हैं नेगेटिव, यानी कि जिसमें हम इनकार, नॉट की बात करें उसमें लगाते हैं. ठीक है, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. जब हम इंटेरोगेट यानी कि इंटेरोगेट करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाते हैं, उसमें भी हम डिड लगा रहे होते हैं. ठीक है, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए है वो होते हैं उर्दू साइन. ठीक है, उर्दू साइन कौन कौन से हैं? था, थी, थे, छोटिए, बड़िए, अलिफ. यानी कि जिस जुमले के आखिर में था, थी, थे लगा हो या फिर छोटिए, बड़िए, अलिफ लगा हो, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. वो आपकी उर्दू की सेंटेंस की पहचान होती है. ठीक है, यानी कि जैसे आप ये समझें उसने खाना खाया था. ठीक है, तो जुमले के एंड में क्या आ रहा है? था. तो ये इंडिकेट करेगा कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का. अब आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वो बाज़ार गई. अब गई के आखिरी लफ्ज़ कौन सा है? छोटी है. ठीक है, तो ये कौन सा टेंस होगा? हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा. ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए जब हम ट्रांसलेशन बना रहे होते हैं, ट्रांसलेशन को डेवलप करते हैं, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास फार्मूला. ठीक है, फार्मूला क्यों इम्पॉर्टेंट है? फार्मूला इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी मदद करता है ताकि हम ट्रांसलेट कर सकें किसी भी उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में. इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि सादा जुमला जिसमें कोई ऐसी बात नहीं होती उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है. हमें क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट. ठीक है, अब सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट कहा जाता है उसे जो कि एक्शन को परफॉर्म करे, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम किस चीज़ को लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद हम पुट करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम पुट करते हैं सब्जेक्ट के बाद. अच्छा, ये इसलिए हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं. देखिए यहाँ पर हमने डिड प्लेस नहीं किया, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर डिड ना लगा हो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारी बात होती है ऑब्जेक्ट पर. ठीक है, यानी कि पहला एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं,
किस तरीके से यानी कि मूवमेंट हो रही है वो बताई जा रही है, और किस चीज़ पर, ऑब्जेक्ट पर मूवमेंट हो रही है फिर वो बताई जा रही है। तो ये तीनों चीज़ें सीक्वेंस से आती हैं और ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस को देखेंगे तो नेक्स्ट जो सेंटेंस की फॉर्म है वो कौन सा काइंड है, नेगेटिव। ठीक है, पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। अब हम नेगेटिव में जब चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है उसके बाद हम डिड प्लेस करते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम डिड लगाते हैं, डिड के बाद हम नॉट प्लेस करते हैं। याद रखिए नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, कौन बताएगा मुझे, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पर डिड लगाया है जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पुट करते हैं, उसके बाद फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। जब हम नेगेटिव से सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, सो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, द चेंज विल अपीयर, यहाँ पर चेंज आ जाएगा। वो किस तरीके से, आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है उसकी जगह पर आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, डिड है, तो डिड जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जब आपको पता है हम सवाल पूछते हैं तो क्या पुट करते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म का सेंटेंस जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना, ट्रांसलेट करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन आपको बहुत हेल्प करती है इंग्लिश बोलने में। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट किस तरह आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है आपने, एक्शन आएगा, उसके बाद आपको पता है कौन सा सब ऑब्जेक्ट है उस पर आपने एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये आपको फिर हेल्प आउट कर देती है आंसर करने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की, किस तरीके से आप फर्स्ट फॉर्म को नेक्स्ट फॉर्म में जो है चेंज करेंगे। ये मोस्ट इजी जो हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो हम अमूमन तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मैंने वो दिए हैं। पहला हमारा ईट है, ईट किस में चेंज हो जाएगा, ईट हो जाएगा एट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, गो को हम किस में चेंज कर देंगे, नेक्स्ट फॉर्म में, वेंट में। स्लीप स्लेप्ट हो जाएगा, रन रैन हो जाएगा। सिंग को हम किस में चेंज कर देंगे, सैंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म को हमने चेंज किया है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। ये वो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द टाइम ऑफ प्रैक्टिस। यू हैव टू पुट द पेंसिल्स इन योर हैंड्स एंड राइट डाउन द उर्दू ट्रांसलेशन। अब आप उर्दू ट्रांसलेशन को उतारिए, उसके बाद ख़ुद सॉल्व करें, इसको अटैम्प्ट करें। पेरेंट्स से गाइडलाइन ज़रूर लें, लेकिन उनसे सॉल्व मत करवाइए वरना आपको समझ नहीं आएगा। लेक्चर आप एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको क्या कन्वे करना चाह रही हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस क्या है, हमने ये किताब पढ़ी। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2, अंकल लाहौर नहीं गए थे। बच्चों ने अपना काम कर लिया था। अली ने सच नहीं बोला। क्या उन्होंने खाना खाया। भाई सो गया था। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी कन्वर्जन है, सॉरी, आपने इसको कन्वर्जन को अटैम्प्ट करना है। आप इसको जो है कॉपी में अटैम्प्ट कीजिए। आई होप आपको जो है लेक्चर आज का अच्छा लगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।